नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, मिथिला मंच न्यूज का एक और गंभीर मुद्दा है। दरभंगा में स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से नाराज कई अभिभावकों ने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया है। ये गंभीर मुद्दा है। क्यों दरभंगा के अभिभावक अपने बच्चों को दरभंगा के निजी विद्यालय को छोड़कर पटना एवं दिल्ली की ओर भेजते हैं, कोटा भेजते हैं? ये तो शर्म का विषय होना चाहिए उन तमाम वैसे स्कूलों को जो अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर के अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया में भी बड़े बड़े पृष्ठ पर फोटो छपवाते हैं। ये जरा सोचिए, आज मिथिला मंच न्यूज का सर्वे रिपोर्ट आया है और वो सर्वे रिपोर्ट हम बता दें, दरभंगा के 10 बड़े स्कूल से पूछ लीजिए जाकर के, उनके स्कूल में बच्चों की जो औसत संख्या थी उसमें कमी आई है। क्यों कमी आ रही है, क्यों यहां से बच्चे भाग रहे हैं, ये स्कूल मैनेजमेंट को समझने की आवश्यकता है। करीब 15 से 20% बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं। दो बातें हैं इसमें, हम आपको बताएंगे, लेकिन आप देखिए तब तक एक स्टोरी, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को गुणात्मक, अनुशासन एवं अभिभावकों के अनुरूप होने के लिए, क्योंकि जो सजग अभिभावक हैं आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते। दरभंगा में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को लेकर हमेशा चर्चा आम होती है, लेकिन जब छात्र का स्कूल और कोचिंग का सेशन प्रारंभ हो या फिर सेशन समाप्त हो, उस समय इस बात की चर्चा और अधिक हो जाती है। दरभंगा में अभिभावकों का अपने बच्चे के प्रति इस समय अधिक जागरूक देखा जाता है। गौरतलब है कि सभी अभिभावक अपने बच्चे के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन एवं बेहतर अंक के लिए चिंतित और परेशान रहते हैं और इस बात का निर्णय कभी कभी वो स्कूल मैनेजमेंट पर भी छोड़ देते हैं। कई अभिभावकों की लापरवाही से स्कूल मैनेजमेंट की चांदी रहती है। स्कूल मैनेजमेंट चाहता है कि ज्यादातर अभिभावक उसे यह न पूछें कि उनका होमवर्क मिलता है या नहीं, या होमवर्क चेक किया जाता है या नहीं। व्यवस्था है वो बहुत ही निंदनीय है और जिस तरीक़े से शिक्षा के नाम पर लूट मचा हुआ है, उस पर सरकार को पूरे मजबूती के साथ इसका एक्शन लेना चाहिए। शिक्षा के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, अभी क्या है कि सरकार भी शिक्षा का व्यवस्था दे रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में लोग जाना चाहता है? या तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, इसलिए सरकार को लोग अवहेलना करके प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। लेकिन प्राइवेट संस्था में भी एक ऐसा सिस्टम आ गया है कि अब शिक्षा के कारण शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा ले, अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे जगह पे जॉब हो उनका, इसलिए लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। और यह जो अभी सिस्टम चल रहा है 2-3 सालों से, एडमिशन के नाम पे, मतलब एक बार एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन हर साल एडमिशन दोबारा किया जाता है हर क्लास में, और हर साल बुक चेंज करना, स्थिति व्यवस्था को चेंज करना, तो यह सब जो है बहुत ही टॉप है। और अभी अपना बिहार उस लायक नहीं है, क्योंकि इस दरभंगा क्षेत्र से सटा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है और दरभंगा अगर शिक्षा में आगे है तो यहाँ शहरी से ज़्यादा अधिकतर लोग ग्रामीण बच्चा यहाँ आकर अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं। और अगर मान लीजिए शिक्षा प्राप्त करने किसी दूसरे जगह से आपके यहाँ आ रहे हैं तो उसका पूरा सहयोग करना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। बच्चे जो है से मन में है कि नहीं दरभंगा से ज़्यादा सुविधा दिल्ली में, जबकि ऐसी बात नहीं है। दरभंगा में भी वो सुविधाएं हैं, अच्छे टीचर हैं। सुविधा क्या होगा, किसी कोचिंग में या स्कूल में या कॉलेज में अच्छे टीचर होने चाहिए, क्लासेस रेगुलर होने चाहिए, तो दरभंगा में भी होने लगा है। लेकिन बच्चों के मन में ये है कि नहीं दिल्ली जाकर कोचिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो उनकी सोच है गलत, और जहाँ तक यहाँ से दिल्ली में सुविधा ज़्यादा होने की बात है, तो हम नहीं समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सुविधा है दिल्ली के कोचिंग्स में। हाँ, कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो उस लायक तो क्या करना चाहिए यहाँ के इंस्टीट्यूट को, स्कूल कॉलेज को, तो ये तो साधारण सी बात है। आप देखिए कि वहाँ क्या क्या है और उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। जहाँ रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए, इसके लिए सभी कॉलेजेस में या स्कूल में टीचर्स की उपस्थिति होनी चाहिए। जो गांव के हैं वो दरभंगा भाग जाते हैं, गांव के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। जो दरभंगा में जिनका आवास है वो कहेंगे कम से कम पटना, और जो पटना में वो कहेगा दिल्ली में ही पढ़ाई है, बिहार में तो कुछ है ही नहीं।
तो ये सोच पर भी निर्भर करता है। निजी विद्यालय लगातार खुलते जा रहे हैं और स्कूल से अभिभावक परेशान और भ्रमित हैं। सभी अंग्रेजी स्पोकन का दावा करते हैं, लेकिन 20% स्कूल भी अपने विद्यालय परिसर में या क्लास में इंग्लिश स्पोकन को मुख्य मुद्दा नहीं बनाते, जिससे दरभंगा से भी छात्रों का पलायन अब अनुमंडल स्तर पर होने लगा है। अगर गौर करें तो दरभंगा के 10 बड़े स्कूलों में से 20 से 25% बच्चे कम होकर अलग अलग स्कूलों में अनुमंडल स्तर के स्कूलों में शिफ्ट होने लगे हैं, क्योंकि अब दरभंगा के कई स्कूल ऐसे हैं जो अपने ही नाम से अनुमंडल तक में स्कूल खोलना प्रारंभ कर चुके हैं, जिससे दरभंगा शहर में आने वाले बच्चों का आना अब कम हो गया है। इस बात की समीक्षा अति आवश्यक है कि आखिर दरभंगा से बच्चे भाग क्यों रहे हैं। एक तो प्राइवेट जो भी स्कूल है वो शहर के स्कूलों में आजकल क्या हो गया है कि केवल खाना पूर्ति रह गया है, कि मतलब बच्चे का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, उसका जो किताब है अब हर साल बदल दिया जाता है, नए नए पब्लिशर्स को दिया जाता है, जिससे गार्जियन के ऊपर आर्थिक भार बहुत ज़्यादा पड़ता है और पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं आपको आप कभी कभार आप भी इस फील्ड में घूमते रहते हैं तो आपको नज़र आता होगा कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे और बच्चियां इसमें घूमते हुए आपको नज़र आ जाएंगे स्कूल आवर में, यानी वो स्कूल से बंक करके गायब होते हैं। और इस पर कोई भी जो स्कूल प्रशासन है वो भी ध्यान नहीं देता है, केवल पैसा ही पैसा उगाही का माध्यम बन के रह गया है। अब गांव में जो स्कूल खुल रहा है तो उसमें गुणवत्ता नहीं है, लेकिन नज़दीक है वो, तो नज़दीक है तो लोगों के दिमाग में ये सेट कर रहा है कि भाई शहर में भी गुणवत्ता नहीं है और गांव में भी गुणवत्ता नहीं है, तो कम से कम जो नज़दीक में है हम वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन इस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है और प्राइवेट स्कूल को भी आपको जिला प्रशासन को अपने स्तर से ये देखना चाहिए कि कहाँ कैसी व्यवस्था है, फीस का निर्धारण किस आधार से किया जा रहा है, फीस की बढ़ोतरी प्रत्येक साल कितनी हिसाब से की जा रही है। अब मान लीजिए 5% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, 20% बढ़ता है, तो एक ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होता है। अगर 2%, 3%, 4% तक तो वो वेरिएबल है। अगर उससे अधिक लगातार वृद्धि, मतलब अब 10% एकाएक वृद्धि कर दिया जाए या 20% एकाएक वृद्धि कर दिया जाए या 40% एकाएक वृद्धि कर दिया जाए, जो कर दिया जाता है, तो उससे परेशानी लोगों को होती है। अब 1 महीना आता है गर्मी छुट्टी, जिसमें कोई क्लासेज नहीं होते, लेकिन फिर भी गार्जियन को उसका पैसा बेयर करना पड़ता है। कुल मिलाकर के अगर केवल सरकारी छुट्टी को अगर हम माप लें तो 50 सरकारी छुट्टी है प्लस 1 महीना गर्मी छुट्टी, मतलब कि 80 छुट्टी तो केवल ये हो गया। अब 365 में से संडे छोड़ करके 80 छुट्टी आप ये छाड़ दीजिए और 12 चौक 48, 50 छुट्टी हो गया संडे का। आप ये छुट्टी जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 130 डेज। अब सर 130 डेज तो ऐसे ही क्लासेज नहीं चलते हैं स्कूल में, उसके अलावा जो 230 रोज बचते हैं उसमें भी क्लासेज हैम्पर किया जाता है और पढ़ाई की कोई लचर व्यवस्था है, पढ़ाई हो नहीं रहा है। स्कूल पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि उतनी पढ़ाई होती है अच्छी। जब मेरा ही बच्चा जाता है प्राइवेट स्कूल में तो मैं तो जब उसकी कॉपी देखती हूँ या हमारे मतलब हस्बैंड देखते हैं या परिवार में कोई भी लोग देखते हैं तो बस यही बात होती है, अरे हमारे ज़माने में तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती थी, पता नहीं क्या हो गया है। 8 बजे बच्चों को उठा देते हैं, 3 बजे तक रखे रहते हैं, ना बच्चे सुबह में ठीक से नाश्ता कर पाते हैं, ना दिन खेल पाते हैं। खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं होता है स्कूल में, कंजेस्टेड जगह में स्कूल खड़ा हो जाता है, बिल्डिंग कहीं भी खड़ी हो जाती है। तो ये सब चीज़ तो हुआ है, इस कारण भी प्राइवेट स्कूलों के बारे में भी मुझे उतनी जानकारी नहीं है। नहीं, सैलरी के बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वो अब क्या देते हैं नहीं देते हैं, क्यों वो शिक्षक जाते हैं वहाँ, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे शिक्षा, बड़े जो उनके गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है, उसे लेकर के चाहते हैं कि वो सुरक्षा को मजबूत करें, लेकिन उनका ध्यान वहाँ की गुणात्मक शिक्षा की ओर नहीं होती है कि वो 25,000 रुपया शिक्षक को देंगे तो शिक्षक भी मेहनत करेंगे और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्रतिस्पर्धा नहीं है कई स्कूलों में, प्रतिस्पर्धा करना भी नहीं चाहते। हम उन शिक्षकों को और खासकर स्कूल मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं जिन्होंने इंग्लिश स्पोकन अपने विद्यालय परिसर में नहीं किया, जिन्होंने अनुशासन को सही ढंग से नहीं अपनाया, जो अपने बच्चों के होमवर्क को जांच कर फीडबैक रिपोर्ट अभिभावकों को नहीं देते। ऐसे लोगों को हम कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था कायम रहे। देखिए रिपोर्ट में लगातार आपको दिखा रही है और हम दिखाएंगे भी। सावधान रहें क्योंकि सेशन प्रारंभ होने वाला है।
अभी से ही आप अपने बच्चों के नामांकन के लिए काफी चिंतित हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रास्ते से उतर जाएं? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे अनुशासनहीनता सीखें? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे सड़क पर बदमाशी करें, नशे की शिकार हो जाएं? तो गौर कीजिए, कौन सा स्कूल है जहां के बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं? कौन सा स्कूल है जहां के बच्चों को होमवर्क नहीं मिल पा रहा और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं? कौन सा स्कूल है जहां आपके बच्चों के कैरियर बनाने की जगह वो अपराधी बनाने की ओर अग्रसर हो जा रहे हैं? ये सोचना आपका काम है। मिथिला मजदूर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती है, आपके दिल को झकझोर सकती है, क्योंकि जवाबदेह आप हैं। अगर आपका बच्चा बिगड़ता है तो स्कूल को कोई परवाह नहीं, फिर नए सेशन में नए बच्चे आ जाएंगे। लेकिन आपका बच्चा बिगड़ता है तो आपका परिवार विलुप्त हो सकता है। आपके परिवार निश्चित तौर पर आपके परिवार की स्थिति नाजुक हो सकती है, और अगर एक परिवार गलत रास्ते पर जाता है तो पूरे समाज में इसका असर पड़ता है। इसीलिए मिथिला मंच न्यूज काफी चिंतित है और आप तमाम अभिभावकों को कहते हैं मिथिला मंच न्यूज का यह कार्यक्रम। एक समय था जब निजी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर स्टेटस सिंबल माना जाता था, और अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए कई जगह अपने स्रोतों का प्रयोग कर नाम लिखवाते थे। लेकिन वही अभिभावक अब इस बात को लेकर परेशान और चिंतित हैं कि वह स्कूल अपनी गुणवत्ता को छात्र हित में सही नहीं कर पाया। गौरतलब है कि दिल्ली, पटना, रांची एवं मेट्रोपॉलिटन सिटी में बच्चों की गुणात्मक शिक्षा और अंग्रेजी स्पोकन देखकर यहाँ के अभिभावक चिंतित हो जाते हैं और बार बार यही सोचते हैं कैसे दरभंगा में रहकर उनके बच्चों का इंग्लिश स्पोकन के साथ विषय पर आधार मजबूत होगा और यहाँ से वह इंजीनियर, मेडिकल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा सफल कर पाएंगे। जिस अभिभावक के पास पैसे हैं वह 8वीं के बाद ही अपने बच्चों को बिहार से बाहर भेजना प्रारंभ करते हैं ताकि उनका आधार अभी से मजबूत हो। जाती थी उसमें थोड़ी कमी आई है। पहले बीटीसी के प्रोडक्ट हैं हम लोग, उसमें जो हम लोग को पढ़ाई का जो तौर तरीका था, जो पढ़ाया जाता था, उसमें और अभी में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन फिर भी वही है कि पढ़ने वाला बच्चा, जहाँ तक मेरे बच्चे की बात है मैं बता रही हूँ कि लेबोरियस तक नहीं है, और आगे जो तो पढ़ने वाला बच्चा प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कहीं भी सक्सेस हो सकता है। सोचना ही नहीं है, सोचना सरकारी स्कूल के बारे में। राज्य के भीतर जो सरकारी स्कूल है उसको मजबूत बनाया जाए, उसमें तमाम तरह की आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जाए और छात्र के अनुपात में शिक्षकों की, योग्य शिक्षकों की बहाली हो। बात इस पर होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के तरफ तो छात्र बढ़ ही रहे हैं। जिस तरह से सरकारी स्कूल को बर्बाद किया गया विभिन्न सरकारों के द्वारा, उसमें तो प्राइवेट संस्थान फले फूले हैं। ये प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अभी जो गांव-गांव में, गली-गली में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल खोल गया है, 2 रूम में, 3 रूम के कमरे में, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लाइफ को बर्बाद कर रहा है। आप देख लीजिए कि बिहार के भीतर मैट्रिक में क्या रिजल्ट आ रहा है, इंटर के भीतर क्या रिजल्ट है। तो निश्चित रूप से जो सरकार जिस तरह से एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, वो कुल मिलाकर स्टूडेंट को बर्बाद कर रहा है। कि उनका जो है वो सैलरी का जो है वो इतना कम पेमेंट होता है सैलरी पे, और जो भी शायद भीतरी बात उतना नहीं जानता है, लेकिन शायद जितना पेपर पर लिखा जाता है उतना शायद हाथ में नहीं मिलता है। तो उनका मन उतना, मतलब उतने कम सैलरी में वो उतना दे नहीं पाते हैं, तो उसके लिए उनको प्राइवेट ट्यूशन्स लगानी पड़ती है, अपने परिवार को चलाने के लिए करनी पड़ती है। तो इसके कारण सबसे बड़ी बात है कि योग्यता रहते हुए भी वो बच्चों को 100% अपना नहीं दे पाते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सैलरी का बहुत कम है। लगता है जैसे कि उनका शोषण हो रहा है इस मामले में। तो प्राइवेट स्कूल की ये बात है, सरकारी स्कूलों में तो ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ तो अभी काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आए हैं। यह दरभंगा के स्कूलों को समझना पड़ेगा कि वह बाहर के बड़े स्कूलों में जो गुणवत्ता है वह दरभंगा में भी दे, ताकि यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को दरभंगा में ही रोक कर रख सके। आज एक अहम सवाल है जिसे दरभंगा के स्कूलों को सोचना होगा, और मिथिला मंच इस मुद्दे को गंभीरता से उठाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य शिक्षा और चिकित्सा में दरभंगा को विकसित करना है।
बताते चले कि निजी विद्यालयों को अब इस बात पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि उनके विद्यालय में अनुशासन है या नहीं, उनके बच्चों को समय पर होमवर्क मिलता है या नहीं, उनके शिक्षक योग्यता वाले हैं या नहीं, शिक्षक क्लास में बेवजह बात तो नहीं करते और होमवर्क की जांच के बाद इसकी फीडबैक अभिभावक के पास पहुंचाते हैं या नहीं। अगर क्लास में कुछ बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो उन्हें काउंसलिंग कर अभिभावक को सूचित किया जाता है या नहीं। बच्चों को समय समय पर प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न की जाती है या नहीं। बच्चों को अंग्रेजी स्पोकन के लिए दबाव डाला जाता है या नहीं। परिसर में अंग्रेजी स्पोकन ही होनी चाहिए। अभिभावक को बेवजह अधिक पैसे खर्च करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अभिभावकों के बीच अपने स्कूल की छवि बनाने की आवश्यकता है। बहुत से स्कूल अपने छात्रों की सुरक्षा, स्कूल बस की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में कहीं एक घटना घटती है और अभिभावक डर जाते हैं। मिथिला मंच न्यूज का प्रयास है दरभंगा के स्कूलों में बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा कर और उन्हें पुरस्कृत कर उनके मनोबल को बढ़ाना, ताकि अभिभावक का विश्वास दरभंगा के स्कूलों पर कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। में लगातार आपको दिखा रही है और हम दिखाएंगे भी। सावधान रहें क्योंकि सेशन प्रारंभ होने वाला है। अभी से ही आप अपने बच्चों के नामांकन के लिए काफी चिंतित हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रास्ते से उतर जाएं? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे अनुशासनहीनता सीखें? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे सड़क पर बदमाशी करें, नशे की शिकार हो जाएं? तो गौर कीजिए, कौन सा स्कूल है जहां के बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं? कौन सा स्कूल है जहां के बच्चों को होमवर्क नहीं मिल पा रहा और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं? कौन सा स्कूल है जहां आपके बच्चों के कैरियर बनाने की जगह वो अपराधी बनाने की ओर अग्रसर हो जा रहे हैं? ये सोचना आपका काम है। मिथिला मंच सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती है, आपके दिल को झकझोर सकती है, क्योंकि जवाबदेह आप हैं। अगर आपका बच्चा बिगड़ता है तो स्कूल को कोई परवाह नहीं, फिर नए सेशन में नए बच्चे आ जाएंगे। लेकिन आपका बच्चा बिगड़ता है तो आपका परिवार विलुप्त हो सकता है। आपके परिवार निश्चित तौर पर आपके परिवार की स्थिति नाजुक हो सकती है। और अगर एक परिवार गलत रास्ते पर जाता है तो पूरे समाज में इसका असर पड़ता है। इसीलिए